इंडिया के टॉप मोस्ट रैंक को इन स्टेज पे इनवाइट करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी गर्मजोशी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इनवाइट करना चाहेंगे। देखो अभी आधे लोग बोल रहे हैं आर यू रेडी? लग नहीं रहा, तैयार हो? आधे लोग तैयार लग रहे हैं मुझको। आर यू रेडी? मिश्रा जी ज्यादा रेडी? आर यू रेडी? सर रेडी हो? तो चलिए आप सभी के स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हेल्प मी वेलकम ऑन स्टेज none other a beloved, none other Mr. Paul B. Pascal. बिना माइक में भी इतना दम है। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज का ये आपका फंक्शन। एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितने दोस्त ऐसे जो पहली बार मुलाकात कर रहे हैं हम लोग फिजिकली? अरे वाह, बहुत सारे। तालियां होनी चाहिए सबके लिए जोरदार। जैसे कि आज एक स्पेशल सेशन है इसके बाद में, तो हम बहुत डिटेल में बातें तो बाद में करेंगे। 25 साल पहले मैं दिल्ली आया था और फरीदाबाद में मैं रहा और मैंने स्टार्टिंग छोटी सी जॉब से शुरू की थी। और मैं अपनी जॉब से, जैसे आप जानते हैं, ज़्यादा बड़ी मुश्किल से होता है, तो मेरा भी यही स्थिति थी। तो मैंने काम करते करते यही सोच थी मेरी भी कि कोई मौका मिल जाए ज़िंदगी में जिससे कि हमारी भी ज़िंदगी शानदार बने। तो कईयों काम किए, बहुत सारे अप डाउन देखे, बट अल्टीमेटली मेरी ज़िंदगी में टियांस आ गई। टियांस इंटरनेशनल में आना मैं अपने आप के लिए एक सौभाग्य की बात मानता हूँ कि शायद मेरा नसीब में ये लिखा था कि टियांस से मेरी ज़िंदगी बदलनी थी। वन फाइन डे मेरी ज़िंदगी में टियांस आई, मैंने टियांस में काम करना शुरू किया। और किसी भी नए काम को जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल होता है। तो मेरे लिए भी ऐसा ही था, सबके लिए ऐसा ही होता है। लेकिन वही काम जब हम बार बार करते हैं, करते वही काम क्या लगता है हमें? आसान लगता है। जैसे गाड़ी चलानी नहीं आती है, कितनी मुश्किल लगती है, जब चलाने लग जाओ तो वही गाड़ी चलानी बहुत आसान लगती है। तो इस बिजनेस में भी मेरे साथ ऐसे रहा। स्टार्टिंग में मैंने इस बिजनेस की कामयाब होने के जो फॉर्मूले थे उनको फॉलो करने की कोशिश की, और वो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको मैं बोलता हूं द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। एक ऐसा काम जिसको बचपन से हमें रोका गया, नकल मत किया करो,
नकल मत किया करो, ऐसा बोलते हैं ना। और स्कूल में तो यही बोलते हैं नकल नहीं करनी है, मर जाओगे, है ना। रेस्टिकेट कर दिया जाता था जब कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा जाता था किसी भी एग्जाम में। तो ये पता था, लेकिन पहली बार पता चला जिंदगी में कि नकल करने से पढ़ाई लिखाई में तो नुकसान था, लेकिन इस बिजनेस में नकल करने से आप करोड़पति बन सकते हो, अमीर बन सकते हो। इस बिजनेस ने यह बताया, अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपने कामयाब लीडर से पूछो कैसे, और अपनी टीम को बता दो वैसे, और बीच में कमाओ पैसे ही पैसे। अब बात यह आती है कि नकल किस चीज की करनी है, और आज दोपहर बाद मेरा सेशन भी इसी के ऊपर ही है कि नकल किस चीज की करनी है। तो ये थोड़ी सी सस्पेंस वाली बात रहेगी अगले सेशन के लिए, राइट। बट इस नकल का नतीजा ये हुआ कि मुझे लोगों के साथ बातें करनी नहीं आती थी, लोगों से बोलना नहीं आता था, समझाना नहीं आता था। जिसको समझाओ वो उल्टा समझता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो समझ नहीं आती थी होगा कैसे, लेकिन फिर मैंने कहा करते 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 होने लग गया। और होते होते मैं इतना कहूंगा कि इस बिजनेस में आपने देखा होगा कार फंड $25,000 मुझे सिर्फ 3 साल के अंदर मिल गए थे गाड़ी के लिए। $25,000 आज के साल गाँव में 20 लाख के आस। 3 साल में लाखों रुपया कमाने वाला आदमी बन गया। करते करते कईयों साल निकले। दिमाग में एक ही बात थी, ये जो है ना 6 डिजिट से 7 डिजिट में पैसे आने चाहिए, मतलब मोर देन 10 लाख से ज्यादा की अगर इनकम आए तो मजा आएगा। क्योंकि पहले तो लाख पे निशाना होता है, लाख आ जाए एक बार जैसे कैसे होता है कि नहीं होता है, तो लाख चाहिए। लेकिन जैसे लाख 2 लाख 5 लाख आते हैं ना, फिर ये दिल मांगे। चीजें ठीक करनी शुरू की तो मामला फिर बढ़ गया। और दोस्तों फुल मजे ले रहे थे, अचानक कोरोना आ गया। तो कोरोना में लग रहा था रोना ही रोना होगा अब तो। और इस एक्सपेक्टेशन में कभी कभी हमारे रिलेशन खराब होते हैं। हम अपने बड़े भाई का सोचते हैं यार बड़ा भाई कामयाब है, कुछ उसको हेल्प करनी चाहिए, मैं तो गरीब हूँ। फिर हम दुनिया में बोलते हैं देखो जी मेरा बड़ा भाई है, बड़ा अमीर है, लेकिन कुछ करता नहीं मेरे लिए, है ना। हम जस्टिफाई करते हैं कि हम हर जगह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि जरूरत थी। तो ये जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है, जब हम जनरल लाइफ शुरू करते हैं, स्ट्रगलिंग फेस होता है, जरूरतें होती हैं, नीड होती है। और हमेशा अगर कोई हमारे जैसे लोग होते हैं वो भगवान से यही पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवान धूप बत्ती करने के बाद में थोड़ी देर में आ जाते हैं अपनी औकात पे। हे भगवान कुछ कर लो यार, कितने सालों से पूजा कर रहा हूं, है ना, तो दया दृष्टि करो। क्यों? हमें पता है, हमारी एक लालच है, हम पूजा क्यों कर रहे हैं? हमें पता है भाई जरूरत है, इसमें कोई नहीं है देने वाला उसके अलावा। हमारी नजर कहाँ है? ऊपर वाले पे। और उसका ठिकाना कहाँ है? घर के कोने में मंदिर बना रखा हमने, या फिर बाहर मंदिर होगा, कोई गुरुद्वारा होगा, कोई मस्जिद होगा, कोई चर्च होगा, कहीं ना कहीं हमने कनेक्ट कर रखा अपने आप। और इस सेशन को जब पहले सेशन में मैं आपके पास आया था, तो इससे कनेक्टेड कोई बात मैंने कही कि आपको याद होगी। हम फिर जाते हैं आशीर्वाद लेने। गुरु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, अलग अलग रूप में, राइट। हम क्यों जाते हैं वहां? क्या सोच के जाते हैं कि हमें यह पता है कि ये काम कोई और नहीं करने वाला, वो कर सकते हैं। और एक फायदा और है उनका, वो करेंगे ना, एहसान भी नहीं करेंगे। दुनिया में एक दिक्कत है, इसने कुछ कर भी दिया ना, वो पूरी जिंदगी एहसान ढोकता रहता है। देख मैंने तेरा किया था, मर रहा था, इसको बचाया था, पूरी जिंदगी एहसान ढोक ढोक के वो किया। पहले जो जब हमने शुरू की कुछ सालों के अंदर धीरे 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 अगर हमारी रेपुटेशन बनी, पैसे आने शुरू हुए, इनकम बढ़नी शुरू हुई, बिकॉज ऑफ
जिंदगी, अगर आप यहाँ आ गए हो तो आप एक ऐसी जगह में आ गए हो जहां पे आपकी जिंदगी आप बदलने वाले हो, और उसके लिए आपको चाहिए था एक व्हीकल, एक गाड़ी चाहिए थी जिस गाड़ी से आप उन सपनों को पाने के लिए दौड़ सके, उस डेस्टिनेशन तक जा सके जो आपके सपने हैं। उसके लिए जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो है टियांस। अब जब टियांस नाम के जहाज में आप बैठ गए हो, मान के चलो ये हवाई जहाज है, अब हवाई जहाज आपको पकड़ा दिया गया, अपने आप को विजुअलाइज करो, फील करो थोड़ी देर के लिए कि आप हवाई जहाज में बैठे हो और हवाई जहाज के आप कौन हो? पायलट। महसूस करो, फ्री में मजा आएगा, फीलिंग से मजा आता है ना। कैसे मजा आता बताता हूं मैं आपको। आज आप तो घर जाओगे ना, घर जाना, लंच डिनर के टाइम में एक नींबू लेना, नींबू मालूम है ना, नींबू। और फिर देखो, नींबू में से रस निकालना हो ना तो उसको थोड़ा दबाना पड़ता है खूब, पहले दबाओ उसको और उसके फिर उसको काटो, जब काटो उसमें क्या निकलता है? और रस को डालो सलाद में और फिर सलाद खाओ बढ़िया तरीके से। जितना अच्छा सलाद खाओगे, जितना ज्यादा सलाद खाओगे, हाई फाइबर डाइट है, सेहत और अच्छी हो जाएगी सप्लीमेंट के साथ। किस किस के मुंह में पानी आता है अब देख लो। ऐसा है जिसने हाथ खड़े नहीं किए ना, आया होंगे भी ये। कम आया उनके, आया तो था कम। कहने का मतलब क्या है कि इसको कहते हैं फीलिंग। हम फील नहीं कर पाते हैं किसी चीज को, हम बोलते हैं मिलेगा तभी फील करेंगे। यकीन करना, किसी भी चीज को पाने से पहले की जो फीलिंग होती है ना, वो पाने के बाद नहीं रहती है। ध्यान रखना। हम इसमें बोलते हैं कि हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये ऊपर वाले से क्या पूछते हो आप, जो नीचे वाले को बताते हो, तो बीच में पैसे आते हैं जो हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमारा देश जानना चाहता है ना, भारत जानना चाहता है। चलो, भारत जानना चाहता है, ये बताएंगे ऊपर वाले से क्या पूछना है, क्या नीचे बताना है, और सिस्टम के बारे में लेकर सिस्टम को क्या मानते हो आप? व्हाट इज सिस्टम? बोला ना हमने, सिस्टम का मतलब क्या है? तो आज जरा इसके बारे में बताने वाले हैं। पहले सेवंथ कहाँ पर है? हाँ जी, आप बताओ पहले, बस नमस्ते करो और बोलना शुरू। नमस्कार, मेरा नाम अनीता गहलोत है, और जैसे सर ने क्वेश्चन किया तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि सिस्टम मतलब ऊपर वालों से क्या पूछना है। ऊपर वालों से ये पूछना है कि हमें काम किस तरीके से करना है, हमें और काम करने के लिए हमें जो कंपनी के बारे में जो प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और हमें अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाना है उसके बारे में हमें डीपली नॉलेज सर से लेनी है। और वही चीज़ हमें अपने जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं उनको हमें वही सेम टू सेम बताना है, और उसी से ही हमारा बिजनेस जो वो आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां हो गई मुझे अपने आप ही। मेरा मैं सर शाहरुख। सर ने पूछा जो क्वेश्चन किया है सर ने कि सिस्टम क्या है, तो सिस्टम सर यही है कि अगर हम न्यू कभी भी ज्वाइन करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कंपनी के प्लान के बारे में, और हम पहले दिन हमें कुछ नहीं मालूम होता, और प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो हमें अपने सीनियर्स से पूछना है कि सर मुझे ये बताइए कि मैं इस कंपनी के अंदर जो मेरा प्लान है मैं उसको किस तरीके से सीखूं, और मैं नीचे क्या बताऊं, और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कैसे रिजल्ट मैं ले सकता हूँ, और मेरे को कौन कौन से प्रोडक्ट इस चीज़ पे यूज करने हैं, मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मैं जो फूड सप्लीमेंट यूज करूंगा, जो मैं मशीनें यूज करूंगा, वो कैसे करना है, मैं नीचे कैसे बताऊं। तो मुझे यही सारी चीज़ें पूछनी है और यही सारी चीज़ें नीचे बतानी है, और इसके अलावा ज़्यादा ज्ञान नहीं रखना कि हम अपने मर्जी से कुछ भी करते चले जा रहे हैं। बस यही छोटा सा सिस्टम हमें फॉलो करना है। सभी को नमस्कार। जैसे सर जी ने बोला था, प्रधान के बाप बनेंगे तो बाप भी बनना है, और बाप कैसे बनेंगे? बाप से तो पूछेंगे। जितने भी सीनियर पर्सन है वो सभी बाप हैं। और यहाँ पे जैसे पॉल जी ने इतनी अच्छी बात बताई, हमने आरती गानी है, आरती हमेशा वही रहेंगी, उनको हमने बताने का तरीका देखना, हम कैसे बताते हैं, यही चीज़ हमने सीखनी है, और नीचे वाले को वैसा ही बताना है, देखना है, पूछना है और बताना है। That's all. Thank you. मेरा जो
सिस्टम है जो मैं पूछती हूँ सबसे, मैं अपना ही बता सकती हूँ एक्सपीरियंस। मैं जो अपने सीनियर से पूछती हूँ, मैं ये पूछती हूँ कि कम शब्दों में मैं ज़्यादा कैसे निकालूँ, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम होता है उस टाइम में से भी टाइम को कम निकालते। मैं सीनियर से सिर्फ ये पूछती हूँ कि उसका रिजल्ट किससे नया अच्छा आ जाए, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ जाए और मेरा बिजनेस फटाफट वहाँ से निकल जाए, मैं अपने घर निकल जाऊँ। मेरा सबसे बड़ा यही है। सर से पूछती हूँ ऐसे, ऊपर नीचे बताती हूँ ऐसे, बीच में कमाती हूँ पैसे। बहुत कम शब्दों में ऊपर वाले से पूछते हैं कि क्या हमें ये तो बता सीखना है और नीचे पूछते क्या है? पूछते क्या हो भाई? काम कैसे करना है, काम कैसे करना है और लोगों को कैसे बताना है। क्या बताते हैं आप? ऊपर वाले बताते हैं देखो हमें ये काम करनी है, ऐसे लोगों को बताना है। जैसे कि हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, किसी कोई बीमार है तो उसके बारे में पूछ लिया और पूछा, जानकारी ले ली और फिर नीचे प्रोडक्ट के बारे में, राइट? थैंक यू। तो राधे श्याम जी आपका नमस्कार। सर मेरे सीनियर था, नमस्कार। क्योंकि सीनियर जो सीखा है असल में नई चीज़ें पूछ लिया है, क्योंकि जो कहते हैं ऊपर से पूछो कैसे, तो जो ऊपर वालों ने बहुत लंबा समय व्यास को दिया, 19 वर्ष दिए हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आपको 19 साल नहीं लगाने, इसको 19 महीने में खत्म करना है। तो उसका जो अनुभव है वो हम 19 महीने में सीख कर उसको कंप्लीट करना चाहते हैं और वही चीज़ हम नीचे डुप्लीकेट कर रहे हैं। और इसका मैंने साक्ष्य मेरे पास भी मेरी टीम में भी हैं, उन्होंने लगभग 2 महीने में शिक्षा कंप्लीट भी किया। और ये अपनी जुबान से बोल सकते थे, लेकिन ये किसी वजह से अपनी जुबान से नहीं बोल पा सकता ना, मतलब बोला नहीं जाता है। और मतलब आदमी बोल नहीं सकता, कोई इंसान ऐसे भी है, कुछ सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो भी यही बोलता है, सर ऊपर नीचे। मैं आपको बताता हूँ, आज शेख साहब ने बढ़िया एग्जांपल दिया आपके सामने यहाँ पर। उन्होंने क्या बोला था, एक नया आदमी था, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, गरीब इंसान है, कुछ नहीं है। उसको एक बात समझ आ गई कि लाना है और बिठाना है, लाना है बिठाना है, और इस सिलसिले में कोई ना कोई जुड़ जाना है। थोड़े बाद आदमी ने यही काम करना शुरू कर दिया, बंसी लाल जी बंसी बजा रहे हैं और माल पानी आ रहा है। ये तो सिखाया था ना, राइट? तो चलते हैं आगे की तरफ। ट्रेनिंग एंड इंस्पायरेशन यहाँ मिल ही रही है आपको। ये आपको आज गुप्ता जी ने बताया क्या हमारी दुनिया है ना। इस दुनिया के विजुअल से पता लग सकता है कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि गॉड फादर ने कैसी दुनिया बना दी है। यू कैन रॉक द वर्ल्ड। आपको चांस है जिंदगी में दहाड़ने का चांस है, क्योंकि हम सब लोग कौन है, शेर की तरह, लायन। क्या इसका मतलब क्या होता है, फ्लाइंग लायन, राइट? अगर लिखा हुआ फ्लाइंग लायन, फ्लाइंग लायन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है क्यांस। ये जो लिखा है सामने आपके, क्यांस का मतलब ये होता है कंप्लीट, उड़ता हुआ शेर, स्वर्ग। और मैं थैंक यू कहूंगा इस बात का कि हम सब लोग मिलकर अपनी अपनी जिंदगी क्यांस इंटरनेशनल के माध्यम से शानदार कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ आप सभी लोग क्यांस बिजनेस के टॉप लेवल पर, जो कि एचडीडी है, आप सभी एचडीडी पर मिलेंगे इस विशिष्ट के साथ में। और साथ में इस प्रोग्राम में हॉल में बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जो शाम को जूम मीटिंग में आते हैं? वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम में नहीं आते हैं? वो भी हाथ खड़ा करें सर। प्रोग्राम में जो नहीं आते हैं, जो नहीं आते हैं मतलब नहीं आए हैं, राइट? सिर्फ 2-3 लोग हैं जो शायद नए भी हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो कहने का मतलब आपको सबको पता है जूम मीटिंग आईडी नेट का एक ऑफिशियल सिस्टम है, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान, नॉलेज, एक्सपीरियंस और बिजनेस को बढ़ा सकते हो, राइट? और अभी हमारा एक प्रोग्राम होने जा रहा है रेवाड़ी में, कम से कम 500 लोगों की गैदरिंग, 500 लोग रेवाड़ी में। पूरा महीना है आपके पास में काम करने का। रेवाड़ी में जाओ, लोगों को जोड़ो, 2-4 चक्कर मार के आ जाओ, और जब प्रोग्राम होगा उस दिन आग लग जाएगी, वहां पे भी आपका नेटवर्क शुरू हो जाएगा। और साथ में सर हम लोग हिमाचल में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हिमाचल में भी अपनी टीम पैदा करो। माहौल बहुत गर्म है हिमाचल में। तो ये अभी जो ताजा है। और बाकी गुड न्यूज ये है कि जैसे अभी हमने लखनऊ में प्रोग्राम किया जबरदस्त, लगभग 2000 लोगों का,
ऐसा ही प्रोग्राम दिल्ली में हम बहुत जल्दी करने वाले हैं।